हेलो माय डियर केप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि जरूर क्लेम कीजिएगा विद आई एम अनस्टॉपेबल, लिसन फ्रॉम द हार्ट। ओके, सो दिल की सुनो भाई, दिल की सुनो। इस बार इस हफ्ते अपने दिल को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करो, अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करो, अपनी क्रिएटिविटी को प्रायोरिटाइज करो। एंड दिल में ना रोशनी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आ, आप कह सकते हैं आपको अपने इमोशंस के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। आपको कहते हैं ना कि आपको क्या पसंद है। अभी आपका करियर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी मिल रही है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। एंड आपका दिल, मतलब आपकी इंट्यूशन, आपका जो इमोशन सेल्फ है जो आपका, वो आपको सही गाइड कर सकता है इस हफ्ते में। ये एनर्जी है। वी हैव सो मेनी बटरफ्लाइज, सो मेनी बटरफ्लाइज सेज कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चलते हो, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से चलते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आपको ये लगता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ ना लॉजिकली यही होगा, ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे इमोशंस हमें सही गाइड कर रहे होते हैं, हमारा दिल हमें सही गाइड कर रहा होता है, बट हम जो है ना अपने लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि इस हफ्ते आपको अगर कुछ भी देखो लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो आमिर खान वाला एक वो है ना डायलॉग, वो बोलना इस हफ्ते। ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप होल्ड करे हुए हो, चाहे वो सॉरो है, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी को माफ़ करना है, चाहे वो किसी के लिए बहुत प्यार है, जो भी आप फील कर रहे हो, जस्ट उस एनर्जी को अभी थोड़ा सा रिलीज करना स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत अत प्यार करना, अत सौरो रहना, अत कहीं ना कहीं शिकायतों में रहना सब गलत है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलीज की तरफ लेकर जाओ, ये एनर्जी है। एंड आप अगर अच्छे इमोशंस में रहेंगे, अच्छी एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को हील करके रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे लोगों को, अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। पर्पल एनर्जी बहुत है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए है। जैसे कुछ आइडिया आपको आ सकता है, आपको कुछ खाने का मन कर सकता है, आपको किसी आइडिया पे काम करने का मन कर सकता है, आपको किसी इंसान से बात करने का मन कर सकता है, और वो सब कुछ इसलिए ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो। ओके। सॉन्ग सुनो, म्यूजिक सुनो, इस हफ्ते में अच्छा रहेगा आपके लिए। बट इस हफ्ते आप खुश खुश नजर आ रहे हैं। आपके जो बहुत नेगेटिव इमोशंस आपने होल्ड कर रखे हैं ना, आप उनको इस हफ्ते में ना रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो आप अब अपने आप को जो है ना वो बहुत इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप हो सकता है एक सोशल बीइंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एंड जोर से गाना गाना है, जोर से गाना गाओ, डांस करना है, डांस करो, जस्ट चिल। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन, इस हफ्ते में पर्सनली लोगों से चीज़ें अच्छी होती हुई, बेहतर होती हुई, हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रोफेशनल कनेक्शन। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है सोसाइटी में। टीम वर्क यहाँ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो जैसे मान लो एक ही ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, अब 100 के 100 लोगों को तो आप जानते नहीं होगे, या 100 के 100 लोगों के साथ तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं, है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब लोगों के साथ टीम वर्क करते हुए आप ज़्यादा लोगों को जान पहचान रहे हैं, आपकी कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं। ओके। आप चाह रहे हैं वर्ल्ड वाइड आपका काम फैले, मतलब अब मान लो अब जैसे सोशल मीडिया पे ही हो, वर्ल्ड वाइड आप चाह रहे हो कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिले, तो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ऐसे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो काम के प्रति, जो कहते हैं ना अपने प्रोफेशन के प्रति जो है बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिटरमाइंड है। तो ऐसे ही लोगों से आप मिल रहे हो जो कि आपको भी पुश करते हैं कि भाई आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रोथ की तरफ बढ़ो। ऐसी मेंटालिटी के लोगों से मिल रहे हो आप। ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ भी बैठ गए बात कर ली, नहीं। ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो जिनके पास खुद 5 से 10 आइडिया हैं, जो आपको भी गाइड कर सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा कर रखा है या कर रहे हैं आगे। ठीक है। सो ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड मुझे
थोड़ा सा साइलेंस ट्रीटमेंट अपने आप के लिए, जैसे मतलब जैसे मैंने कहा लाउड अगर आप गाना चाहते हैं गाना गाएं, डांस करना चाहते हैं डांस करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप पीस चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा चुप चुप रहना शुरू करेंगे इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए ये बात आ रही है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए, और बहुत टाइम से अगर चुप चुप रह रहे हैं तो इस हफ्ते आप बोलेंगे जो भी आपके ट्रू इमोशंस हैं। ओके, वी हैव कॉन्टिन्यूंस। ओके, तो यहाँ पर एप्पल की एनर्जी है आपके लिए। ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में ना काम करियर में छोटे छोटे एफर्ट्स लेना, बेबी स्टेप लेना आप स्टार्ट करेंगे। जैसे अब एक एप्पल अगर हम आज खा रहे हैं और 4 दिन तक हमने एप्पल नहीं खाया, तो फिर तो नहीं कह सकते ना एन एप्पल अ डे और कीप्स डॉक्टर अवे, बट उसे हमें कंटिन्यू डेली खाना है ना। तो ऐसी ही एनर्जी ये है कि आप आज कोई काम कर रहे हैं और 4 दिन के बाद आप उस काम को छोड़कर फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई रिजल्ट आएंगे नहीं। आपने कुछ ना कुछ कंटिन्यू कुछ काम कर रखे हैं जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए अच्छे एफर्ट्स नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। काम करियर को लेकर, इस हफ्ते में मनी को लेकर कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके नजर आ रहे हैं, जिसको आप आगे देखेंगे कि जिसके अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कर्क राशि, कर्क राशि कैप्रिकॉर्न, आने वाले हफ्ते में मकर राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी क्या है। मैंने कहीं गलती से कर्क बोल दिया हो तो सॉरी। मकर राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी क्या है। मकर राशि पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं फॉर श्योर, लॉन्ग रन के लिए आपके बारे में सोचते हैं और उनको आप पे ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं होपफुल हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके के मैसेज का, रिप्लाई का, रिस्पांस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दे वांट प्रोग्रेस इन दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग भी दिख रही है। इस इंसान का कांटेक्ट वगैरह आना इस हफ्ते दिख सकता है आपको, कि इस इंसान का कांटेक्ट आए, बातचीत हो जाए आपकी इस इंसान से, ठीक है। बट किसी तरीके के सॉलिड डिसीजन के साथ आएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है मकर राशि आने वाला हफ्ता। सिंगल्स के लिए है 5 ऑफ कप्स। सिंगल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये है। बहुत टाइम से अगर आपने अपने आप को सप्रेस कर रखा है तो अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो 5 ऑफ कप से है कि आप अपना ध्यान हटा रहे हैं उस ऊर्जा से जहाँ पर आपने अबेंडनमेंट जो है फील किया, जहाँ आपने सैड फील किया, जहाँ आपको रिजेक्टेड फील हुआ, वहाँ से आप अपना फोकस हटाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है मकर राशि। करियर वाइज आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है मकर राशि। करियर वाइज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मजिशियन, एक साथ आया है ये कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिसके बाद जो आप चाह रहे हो वो होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपने प्रोजेक्ट हेड बने, आपने प्रोजेक्ट संभाल लिया, आपने टीम वर्क संभाल लिया, आपने किसी और की ड्यूटी भी आपने करी, बहुत हार्ड वर्क किया। उसके बाद जो आपने साइड बाय साइड मैनिफेस्ट किया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके मुझे रिजल्ट मिलेंगे, वो यहाँ दिख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने का टाइम नहीं रहा है, अब क्रिएट करने का टाइम रहा है, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम रहा है, अब माइंड से चलने का टाइम रहा है। आपके पास वो सारी इक्विपमेंट्स हैं जिससे आपको काम करना है। कोई, मैं बता दूं, एक तो पहली बात तो चेंज आ रहा है, एक तो ये एनर्जी है कि चेंज आ रहा है काम में। दूसरा ये है कि कोई आप ही के साथ रहते हुए आप ही के काम में नुकसान कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो। कोई आप ही के भरोसे को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठा रहा है, तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है मजिशियन कार्ड से, ठीक है। एंड मजिशियन कार्ड से ये दिख रहा है कि आप बहुत परफेक्शन से काम कर रहे हैं, आप बहुत परफेक्टली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, येस, आपको अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आ सकती है जो पॉजिटिव है आपके लिए, और कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हैं। इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स में, वो इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। लो देख लो, कार्ड्स ही देख लो आप। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आपके लिए सक्सेस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा, मतलब ये ऐसा डिले के साथ नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आएंगी करियर में, ऐसी एनर्जी है। ट्रैवल करने को मिल सकता है इस हफ्ते में। जो सोचोगे, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरफ आप अपना ध्यान लेकर जाओगे, वही चीज़ को आप ग्रो करोगे। आप टेंशन में रहोगे तो टेंशन को ग्रो करोगे, आप खुश रहोगे, अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है वो रो रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है वो भी रो रहे हैं। तो काम जिनके पास है उनको थैंक यू बोलना चाहिए ना, है ना, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो तो तरस रहा है काम के लिए, है ना। तो ये चीज़ देखकर थैंक यू, ग्रैटिट्यूड रखो। तीसरा, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कुछ लर्निंग भी दिख रही है इस हफ्ते में, कुछ सीख रहे हो आप। चौथा, यहाँ पर ये कि मैंने जैसे बोला ना कि कोई है जो आप ही के साथ रहते हुए आप ही का नुकसान कर रहा है, ये बोला था ना मैंने, ये कोई छोटा है आपसे एज में, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके मकर राशि।
मकर राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 10 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस वाइज सब अच्छा है। फैमिली के हो सकता है आप फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करते हो, आप प्रोटेक्टेड हो अपनी फैमिली के लिए, तो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखना, प्रोवाइडर बनना, अपनी फैमिली में पैसा खर्च करना, लोगों की खुशियों में खुश होना, ये चीज़ें आपके अंदर हैं। तो यहाँ कम्युनिटी में भी है ना कि पर्सनल जो आपके कनेक्शंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो मनी रिगार्डिंग कुछ सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं, जिसकी ये आपकी और आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों में आपकी अच्छी हो रही है जिसकी वजह से आपकी फैमिली खुश हो रही है। तो पर्सनल कनेक्शंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं मनी के रिगार्डिंग। मनी के रिगार्डिंग यू आर जैसे एक फुलफिलमेंट वाला एक एहसास होता है ना कि खुश हो गया मन, जैसे अभी यहाँ पर भी है लिसन टू योर हार्ट, मन खुश हो गया, तो वैसा कुछ है मनी के रिगार्डिंग। कुछ लोग हो सकता है कि मनी वेकेशन पे, ट्रैवल पे पैसा खर्च कर रहे हो आप लोग, कि भाई लाइफ एक ही है, बार बार तो लाइफ मिलती नहीं है, इंजॉय कर लेते हैं, घूम आते हैं, थोड़ा सा स्पेंड कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके आपके लव्ड वंस के लिए कुछ सेविंग्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में आपकी कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स लर्निंग एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ नया कोर्स आप हो सकता है एनरोल करें। कुछ लोगों के लिए किसी क्रिएटिव फील्ड में आप जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं, मस्त अपना सॉन्ग सुनना, मार्केट जाना, शॉपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे आगे करियर में इसकी नीड पड़ेगी, तो साइड बाय साइड कोई कोर्स कर लेते हैं। जैसे मतलब मान लो आपकी एजुकेशन, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, बट साइड से कुछ, जैसे आजकल एआई वगैरह बहुत चल गया है, तो आप कुछ ना कुछ इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट का कोई काम कुछ शुरू कर रहे हो साइड बाय साइड, जैसे जिससे फ्रीलांस से आपको कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग आए, ठीक है। बट हाँ, लर्निंग की एनर्जी दिख रही है, कोई मैसेज, मेल, अप्रूवल, कोई कोई तो यहाँ पर जो है ना आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। आने वाले हफ्ते में मकर राशि आपकी हेल्थ कैसी है? मकर राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी? मकर राशि हेल्थ वाइज आपको क्लैरिटी मिल रही है कि क्या आपको इनटेक करना है, किन चीज़ों से आपको जो है अपना पीछा छुड़ाना है, किन बातों से आपको पीछा छुड़ाना है। ऐसा भी हो सकता है आई साइट आपकी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो रही है, हो सकता है वीक थी आई साइट, ठीक है। कुछ लोगों को आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपको अभी तक बहुत लेजीनेस क्यों फील हो रहा था, या आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए। जैसे आजकल वो बड़ा चल रहा है B12 विटामिन, ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप बड़ा मतलब ध्यान से आप अपना ध्यान रख रहे हैं कि हाँ मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना है। और दूसरा, जैसे अभी हमने यहाँ एप्पल की भी बात करी, तो कंसिस्टेंट आप रह रहे हो कि नहीं, अगर मैंने एक बार ठान लिया कि मुझे जंक फूड नहीं खाना तो नहीं खाना, मतलब कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हो कि ये चीज़ें मेरे को इनटेक नहीं करनी है। वो प्रिजर्व्ड फूड होता है वो मुझे नहीं इनटेक करना है। आप अगर ब्रेड भी ले रहे हो तो क्वालिटी वाली ब्रेड ले रहे हो, चेक कर रहे हो कि ये कितनी डेट क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो बहुत ध्यान रख रहे हो, ठीक है। थ्रॉट का भी आप ध्यान रख रहे हो, मतलब थ्रॉट का मतलब क्या, कि मतलब जो चीज़ नहीं बोलूंगा अगर मैं, और मैं सप्रेस करूंगा तो भी मैं बीमार होऊंगा। आज नहीं बीमार होऊंगा पर कुछ दिनों बाद जो है ना वही सप्रेस ऊर्जा मुझे अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो आप बोलेंगे, जो आपने अभी तक अपने थॉट्स नहीं बोले हैं ना, जो आपने अपनी बात को नहीं रखा है, वहां पर थ्रॉट चक्र एक्टिव हो रहा है और अपनी बात बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो ना बोलने की वजह से होती हैं, ठीक है। स्पेशली उसमें एक है थायराइड, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप अपना, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या है मकर राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव द ऑक्यूपेशन। इस हफ्ते में काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूं, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि काम में ना थोड़ा जल्दबाजी मत करना, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडियाज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये सीजर ओपन है और वही कपड़ा उधर से ही जा रहा है, अगर सीजर से कट भी सकता है ये कपड़ा जो वो सिल रही है ना, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।